चलिए आज एक प्रयोग करते हैं अपने मस्तिष्क को लेकर, यानी माइंड को। देखिए ये पानी है बाल्टी में, अभी ये स्थिर है। यहाँ पर देखें ध्यान से। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें बताते हुए आपको। जैसे मान लीजिए पानी है और मेरे हाथ में ये ब्लेड है और पानी इस समय स्थिर है। देखिए हिलाकर दिखाते हैं, ये पानी है। अब हम इस ब्लेड को पानी के अंदर डालेंगे, आप ध्यान से देखें। अब ये ब्लेड अंदर पानी को डालें और इसके बाद देखिए पानी को हम पूरी बाल्टी को हिलाते हैं कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से पहले पानी को सिर्फ देखें बस। अब ये पानी में जो ये लहर बन रही है, अब ये बार बार अपने आप हो रहा है। ये कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ यहाँ पे एक धक्का से, यानी जो हम यहाँ पे प्रेशर दिए हैं उस प्रेशर के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ये जो है वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। अब ये जब तक हिलेगा तब तक हमको नीचे यहाँ पे जो ब्लेड है उसे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कुछ है इस तरीके से है, इस कलर का है, लेकिन पूरा परफेक्ट जो है कब देख पाएंगे, जब वो स्थिर होगा। हम थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। अभी हम फोकस का भी बताते हैं इस पर, यानी इसी वीडियो में भी फोकस कैसे होगा उसको हम बताते हैं जब हम अपने कैमरे को ऑन करेंगे तब। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पहले इसको समझें। जैसे हमारा मस्तिष्क है, अब हमने लाइट को फोकस कर दिया, यानी कैमरे को ऑन कर दिया। अब देखिए एक बिंदु बन रही है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये हमारे कैमरे की लाइट है, यानी जो बैक साइड कैमरे के बगल में होती है लाइट, उसका फोकस है, जो कि एक जगह रुकना चाह रहा है। लेकिन पानी में क्या है, एक हलचल है जो अभी पूरी तरीके से रुका ही, स्थिर नहीं है। इसको हम थोड़ा और हिला देते हैं। अब देखिए लाइट भी पूरी बिखर गई। जो हमारी लाइट बिंदु के रूप में बन रही थी, अब देखिए लाइट भी बिखर गई पानी के हलचल से। अब अगर हमारे मस्तिष्क में इसी तरीके से अगर हिलते रहेंगे, कंपन रहेंगे, हम कई विचार में रहेंगे, तो ये फोकस जो है आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कुछ हमारे मस्तिष्क में है। इसको इस तरीके से देखिए, समझिए। अब यहाँ पे जो लाइट फोकस बन रही थी, ये देखिए कैसे डिवाइड हो जा रहा है और पूरा फैल के आप कहीं फिर नहीं जान सकते कि वो फोकस्ड कहाँ है, जो उस ब्लेड पे पड़ रही थी। और जो मान लीजिए अंदर है हमारे, वो भी जो है आपको इस तरीके से एक लहर के रूप में डिवाइड हो जाएगी। वो ब्लेड नहीं दिखेगा, यानी जितना आपके थॉट्स या विचार की घिराव होगी, बहुत सारे वो चीज़ें जो है अंदर क्लियर नहीं हो पाता। अब देखिए ये आस्ते आस्ते अभी गोल सा फोकस बनने की कोशिश करेगा। अभी गोल भी नहीं बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये पानी रुकेगी, यानी इस अपने स्थिर में होगा, स्थिरता आएगी, तो जैसे ये गोल होने की कोशिश करेगा। इसे हम एक बार बंद करके भी दिखा दिए। देखिए ये शांत हो गया, फिर हमने ऑन कर दिया फ्लश। अब ये आपका देखिए यहाँ पे अभी भी पानी हिल रहा है। अब ये पानी जैसे रुकेगा, जैसे फोकस एक जगह क्लियर हो जाएगी। अब आपके यहाँ पे जैसे मस्तिष्क इतना शांत रहेगा, तो मस्तिष्क में कुछ भी अगर बाहर से फ्लैश हो रहा है, फोकस आ रहा है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, कोई शक्ति कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, वो इसी तरीके से फोकस्ड होगा। जब आपके मस्तिष्क खाली रहेंगे, ध्यान में एकदम शून्य रहेगा, कोई विचार नहीं रहेगा, तो ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा। और इस फोकस को रोक के आप बहुत ही आसानी से क्लियर करके देख सकते हैं। जैसे ब्लेड में होल है, उस होल तक भी इस फोकस को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये पूरी तरीके से फोकस बन गया है। अब इसको अगर आप चाहें तो उसे यहाँ पे एक ब्लेड में भी ला सकते हैं। और ये कब संभव है कि जब ये पानी पूरी तरीके से कांस्टेंट स्थिर है, तब ये हो पा रहा है। इसी तरीके से सब लोग कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कैसे फ्लैश होता है, कैसे। ये हमेशा फ्लैश नहीं होता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड शांत हो तो वो आपको फ्लैश ही हो, ये कोई आइडिया है। वो शून्य अवस्था में अचानक ये आएगा तो आपको दिखेगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा। लेकिन कब, जब आपके ये पानी की तरह पूरी माइंड क्लियर शांत रहे, तब हो सकता है ये। अब हम इसको और भी क्लियर करते हैं। अभी हम लाइट को बंद करेंगे तब देखिए। और इस कंडीशन में इसको हम और लाते हैं होल की तरफ। ब्लेड के होल जो बने हैं, वहाँ से होल पे ये फोकस को मिलाते हैं खिसका के। देखिए ये क्यों मिल पा रहा है,
अब इस समय ये हमने इस होल में क्लियर कर दिया। अब ये स्थिरता की वजह से इसमें मिल पाया है, यानी शिफ्ट पाया है। लेकिन अगर ये हिलता पानी, यानी हमारे विचार अगर इंटरनल हिलते तो ऐसा ना होता। मैंने फिर फोकस बंद किया। अब देखिए इस समय कोई भी फ्लैश नहीं आ रहा है। अब इस समय मान लीजिए आप